प्रिय बच्चों, मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी। मैं आपको हिंदी का जो दूसरा पार्ट है उसको आज बताऊंगा। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, इस समय हमारे देश में कोरोना महामारी बड़े चरम सीमा पर फैली हुई है। कोरोना वायरस से बचने का केवल एक ही उपाय है कि हम एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने कार्यों को करें। बच्चों, आज हम आपको धनुष भंग, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। कौन सा? धनुष भंग। ये जो पाठ है, ये आपके कोर्स में है। इसका पहला पार्ट हमने कल आपको बताया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो ये आपका दूसरा काव्य में दूसरा पाठ है तुलसीदास जी का, इसमें धनुष भंग क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। तुलसीदास लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ है। इसके हमने कल 2 पद पढ़े थे। आज बच्चों हम इसका तीसरा पद पढ़ेंगे। इस धनुष भंग की हम थोड़ा सा आपको कल का रिपीट करा दें कि राजा जनक जी ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार धनुष तोड़ने के लिए देश विदेश से विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया। बहुत से राजा महाराजा जनकपुर आए, लेकिन कोई भी राजा धनुष तोड़ना तो दूर, उस धनुष को हिला भी नहीं सका। अंततः रामचंद्र जी को अपने गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। सीता जी की माता थोड़ा सा संशय व्यक्त करती हैं, तो उनकी जो चतुर सखी है वो उन्हें छोटे होने का या किसी को छोटा समझने की बात कर अपने मन में किसी प्रकार की दुविधा या संशय न लाते हुए उन पर विश्वास करने की बात कहती है। आप इस पद में आज हम जो पढ़ेंगे उसमें वो फिर महारानी सुनैना जी को समझाती है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश धर। इस दोहे में वह सखी कहती है, हे महारानी, जो मंत्र होता है वो बहुत ही लघु रूप में होता है, एकाक्षरी होता है, लेकिन फिर भी वह सभी देवताओं को अपने वश में कर देता है। एकाक्षरी मंत्र होने के साथ ही वह सभी देवताओं को वश में करने की सामर्थ्य रखता है। इसी तरह से हाथी बहुत विशाल होता है, लेकिन फिर भी एक मतवाला एक छोटे से अंकुश के द्वारा उस मतवाले हाथी को भी अपने वश में रखता है। अतः हे महारानी, किसी तरह की संशय मत कीजिए, रामचंद्र जी निश्चित रूप से धनुष को तोड़ देंगे। आगे लिख रहे हैं, काम कुसुम धनुषायक दीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे,
देख तजिव संशय अस जानी, भंजव धनुष राम सुन रानी। इसी तरह से कह रही हैं कि कामदेव जी ने अपने पुष्प के धनुष बाण के द्वारा सारे संसार को कामना के वशीभूत कर रखा है। अतः हे महारानी, आप संशय को त्याग दीजिए, निश्चित रूप से रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देंगे। फिर आगे सीता जी की माता, सखी वचन सुन भय पर तीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम बिलो की वैदेही, सवै हृदय विनवत्ते यही। इस तरह से सखी के उसे अपनी जो उनकी सखी है, उस सखी के वचनों को सुनकर माता के हृदय में थोड़ा सा विषाद कम होता है, दुख कम होता है और उनके मन में राम के प्रति निष्ठा बढ़ती है और उनके हृदय का जो विषाद है वो दूर होता है। इसलिए आगे कह रहे हैं, तब राम विलोक वैदेही, तब राम ने सीता जी की ओर देखा, जो इस समय सवै हृदय विनवती यह तेरी, जो इस समय अपने हृदय में भगवान का स्मरण कर रही है। और सीता जी भी के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया है और मन मना वकलानी, और मन ही मन वह व्याकुल होकर भगवान की प्रार्थना करने लगती हो प्रसन्न मही भगवानी। हे महारानी, हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। कह रहे हैं, काराहूँ सफल अपनी सेवकाई, कार्य हित हितु हरहु गुरु चाप गुरुआई। कह रही हैं, हमने अगर आपकी आज तक कोई सेवा की है तो आप इस जो धनुष है शिव जी का, इस धनुष के भारीपन को गुरुआई मैंने भारीपन को कुछ थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसके बाद माता सीता जी गणेश जी की वंदना करने लगती हैं। गणनायक वरदायक देवा, आज लघु की नहीं तुम सेवा। हे गणों के नायक, वरदान को देने वाले गणेश जी, आज तक मैंने अगर तुम्हारी कुछ सच्चे मन से प्रार्थना की है, सेवा की है, तो बार बार विनती सुन मोरी, तो मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ, आप मेरी विनती को सुन लीजिए। करम क्या गुरुता पूरी, आप इस शंकर जी के धनुष की गुरुता यानी इसके भारीपन को कुछ थोड़ा सा कम कर दीजिए। आगे कह रही हैं, देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भले विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। इस तरह से वह बार बार श्री राम के शरीर को देखती हैं और देवताओं से प्रार्थना करने लगती हैं, धैर्य धारण करती हैं, क्योंकि उनकी आँखों में प्रेम रूपी जल छलक आया है, उनका शरीर पुलकायमान हो गया है। मन ही मन वह अपने पिता को के प्रति उनके मन में क्षोभ भी उत्पन्न हो जाता है। कहते नीके निलक नयन भरी शोभा, वितु पुण्य सुमर बहुर मन शोभा। इस तरह से वह अपने नेत्रों के द्वारा उनके नेत्रों में कुछ क्षोभ उत्पन्न हो जाता है और अपने पिता के उस प्रण को ध्यान आते ही उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। कहते आह तात दरुण हठानी, समुचत कछु लाभ नहानी। हे पिता, आपने ऐसा कैसा कठिन प्रण कर लिया है, आपने किसी प्रकार के लाभ हानि का विचार नहीं किया, जो इस तरह से कठोर प्रतिज्ञा करती है। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अर्जित होई। कह रहे हैं, इस सभ्य लोगों के समाज में बहुत से आपके सचिव हैं, मंत्री हैं, किसी ने भी आपको यह सलाह नहीं दी कि यह जो आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ये प्रतिज्ञा बहुत ही कठोर है। इस बुद्धिजनों के समाज में किसी ने आपको ये नहीं बताया कि यह जो आपने प्रतिज्ञा कर रखी है, ये प्रतिज्ञा बहुत ही अनुचित है। कह रहे हैं, कहाँ
धन कुल सही चाहे कटोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहते हैं कहाँ ये वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ श्यामल शरीर मृदुवर्ण सुंदर किशोर वाला। वेदी के ही भांत धरो उड़ धीरा, सिरस सुमन कन वेद हीरा। हे ईश्वर, हे माता, मैं किस तरह से अपने हृदय को धैर्य धारण कराऊं। क्यों कह रहे हैं, कहाँ ये कह रहे हैं के ही विधि भांति धरो धीरा, मैं किस भांति अपने हृदय को धैर्य धारण कराऊं। कहते हैं कहीं सुमन यानी पुष्प के द्वारा हीरे की कण को बेधा जा सकता है। फिर कहते हैं सकल सभा के मति वो भेरी, अब मोह समझू चाप कटोरी। सभा में बैठे हुए सभी लोगों की ओर ध्यान करके कहती हैं, अब मुझे इस शंकर जी के धनुष के ऊपर ही पूरा विश्वास है कि ये शंकर जी का धनुष ही मेरी लाज को धारण करेगा। तो कह रहे हैं निज जड़ता लोगन पर डारो, हो ही हरम रंग पता ही नहीं आ रो। हे शंकर जी के धनुष, हे आप अपनी जड़ता, आप अपना भारीपन सभा में बैठे हुए लोगों के ऊपर डाल दीजिए, और जिससे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आपकी ओर देखें, आप अपना ये भारीपन इस सभा में बैठे हुए लोगों के ऊपर डाल दीजिए। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेश जुग सीय समझाही। सीता जी इस तरह से मन ही मन पश्चाताप करने लगती हैं और वो कहती हैं कि उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान, एक एक युग के समान बीत रहा है। सीता जी का इस तरह से व्याकुल होकर बार बार भगवान की ओर प्रार्थना करना, भगवान को अपने प्रति आश्वस्त करना और उनका इस तरह से व्याकुल होना रामचंद्र जी को लगता है कि बता सीता जी बहुत व्याकुल हैं। प्रभुहि चितहि पुन चितौमयि, राजति लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जुग विधु मंडट हो। बच्चों, 2 पद हमने आपको पढ़ाए थे, 2 आज आपको और बता दिए हैं। आपको इसके आगे का जो विवरण है वो हम आपको अगले वीडियो में आपको बता देंगे। इस वीडियो में जो हमने आपको 2 पद पढ़ाए हैं, इन 2 पदों की PDF आपको भेजी जाएगी। साथ ही बच्चों, आप अपना जो पाठ्यक्रम है वो बाज़ार में उपलब्ध है, बुक स्टोर से आप ले लीजिएगा, और कक्षा 10 में बोर्ड की जो प्रारूप है उसी के साथ तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।